अघोरनाथ अपने अघोरियों के साथ गायब हो चुका था। ड्रैकुला अनीता को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां जनरल रूट की आवाज गूंज उठी। काउंट ड्रैकुला, मैं जानता हूं तुम इस कंपाउंड के अंदर हो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप सरेंडर कर दो या फिर मैं अंदर आकर तुम्हें अपना प्रिजनर बना लूंगा। लूसीफर का वफादार जनरल रूट अपनी एलीट यूनिट के साथ वहां पहुंच चुका था। अरे बाप रे, ये जल्लाद भी यहाँ आ ही गया। ड्रैकुला एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार था, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। जनरल रूट? ये आवाज तो जनरल रूट की है ना? हाँ महाराज, ये वही है। आने दो उसको, आज उसका इंसाफ हम यहीं करेंगे। सभी लड़ने के लिए कमर कस चुके थे, तभी ड्रैकुला ने सबको रोक दिया। कोई किसी से नहीं लड़ेगा। अनीता घायल है और मैं उसे किसी लड़ाई के बीच में नहीं डालूंगा। वैन हेल्सिंग, तुम अपने साथियों के साथ अनीता को सेफ एरिया पर ले जाओ। ड्रैकुला के मुंह से अपना नाम सुनकर फ्रांसिस हैरान रह गया। हाउ डू यू नो? क्या यही कि तुम एक वैन हेल्सिंग हो? योर आईज, तुम्हारी आंखें बिल्कुल अब्राहम की तरह है। अब टाइम मत वेस्ट करो, तुम सब अनीता को लेकर जाओ। ड्रैकुला की इस बात का सबसे पहले विरोध अनीता ने ही किया। नहीं व्लाद, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बात को समझो अनीता, तुम इंजर्ड हो और इस कंडीशन में नहीं हो कि तुम किसी से लड़ पाओ। बट मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। जस्ट डू व्हाट आई से नाउ। ड्रैकुला भाई जी सही बोल रहे हैं। वैसे भी उस जल्लाद के लिए ये अकेला काफी है। पर ओंकार, बात मानिए महाराज, वैसे भी अगर रूट को पता चल गया कि इस नकाब के नीचे आप हो तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। पहले देवी जी को सुरक्षित अपने महल तक ले चलते हैं। देखिए ना, इनका कितना खून बह गया है, इनको इलाज की जरूरत होगी। ओमकार की बात में सबको लॉजिक दिखाई दे रहा था। महाराज ईश्वरी प्रसाद और फ्रांसिस तुरंत तैयार हो गए। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। मुझे एक रास्ता पता है जो हमें जल्द ही राजमहल पहुंचा देगा। सब वहां से चलने को तैयार हो गए, लेकिन अनीता अभी भी तैयार नहीं थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी व्लाद, मैं यहीं रहूंगी। और ड्रैकुला ने हल्के हाथ से अनीता को एक थप्पड़ मारा और वो तुरंत बेहोश हो गई। ले जाओ इसको, लेकिन ध्यान रहे अगर इसे कुछ हुआ तो तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। अनीता के लिए ड्रैकुला की चिंता देखकर फ्रांसिस के साथ साथ ओमकार को भी आश्चर्य हो रहा था। तभी अचानक फ्रांसिस को कुछ याद आया। वो सब तो ठीक है, बट हम यहाँ से कैसे एस्केप करेंगे? रूट के सोल्जर्स ने पूरे कंपाउंड को सराउंड कर रखा है। वो मैं देख लूंगा वैन हेल्सिंग। फ्रांसिस नाम है मेरा। बट आई प्रिफर वैन हेल्सिंग। फ्रांसिस अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि ड्रैकुला उसके साथ इतना कंफर्टेबल कैसे था। मैं बाहर जा रहा हूं इस जनरल रूट से मिलने। तुम लोग अनीता को लेकर दूसरी तरफ से निकल जाना। ड्रैकुला बाहर जाने के लिए बढ़ चला। दूसरी तरफ वो तीनों बेहोश अनीता को उठाकर वेट करने लगे। ड्रैकुला वाकई में नहीं जानता था कि जनरल रूट कौन था, लेकिन वो उसके और उसके एलीट यूनिट का आमद से आती वाइब्रेशन को पहचान रहा था। सिल्वर। राइट है, गुड ऑब्जर्वेशन काउंट। हाँ, ये सिल्वर ही है तुम्हारी वीकनेस। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे ये सब कैसे पता? वेल, बिकॉज मुझे ये सब उसने बताया है जिसने तुम्हें बनाया है। रूट की बात समझते ड्रैकुला को देर नहीं लगी। उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था और उसके गले से सिर्फ एक शब्द निकला, लूसीफर। यस काउंट, लूसीफर, माय मास्टर। और आज तुम्हें पकड़कर मैं अपने मास्टर को वो ऑफरिंग दूंगा जिसके लिए वो मुझे इमॉर्टल कर देंगे। यूनिट आगे बढ़ो और पकड़ लो इस मॉन्स्टर को। रूट का ग्रीन सिग्नल मिलते ही सोल्जर्स आगे बढ़े। उनके आर्मर से आती सिल्वर की चमक देखकर ड्रैकुला पीछे हट गया। रूट के सोल्जर्स ड्रैकुला के चारों तरफ एक सर्कल बना रहे थे। उधर ओमकार, फ्रांसिस और महाराज ईश्वरी प्रसाद अनीता को लेकर निकल चुके थे कि तभी
अचानक ओंकार रुक गया। क्या हुआ ओंकार? तुम रुक क्यों गए? एक बात तो दिमाग से उतर गई महाराज। कौन सी बात ओंकार? रूट अगर ड्रैकुला को पकड़ने आया है तो पूरी तैयारी से आया होगा। हम में से किसी एक को वापस जाना चाहिए ताकि वो देख सके कि ड्रैकुला किसी मुसीबत में तो नहीं है। वो ड्रैकुला है ओंकार। रूट जैसा इंसान उसका क्या बिगाड़ लेगा? यही तो हम गलती कर रहे हैं पादरी। हम तब से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि रूट आखिर चाहता क्या है। उस चक्कर में हमने ये तो सोचा ही नहीं कि रूट आखिर ड्रैकुला को पकड़ने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। वो जल्लाद इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि बिना तैयारी के यहाँ आएगा। एक काम करो पादरी, तुम महाराज के साथ इन देवी को लेकर महल जाओ। मैं वापस जाकर देखता हूँ कि आखिर रूट क्या खेल खेल रहा है। पर सोचने का समय नहीं है पादरी, जल्द मिलेंगे। ओमकार का अंदेशा गलत नहीं था, क्योंकि रूट वाकई पूरी तैयारी के साथ आया था। उसकी एलीट यूनिट ने ड्रैकुला को घेर लिया था। ड्रैकुला घूम घूम कर चारों तरफ देख रहा था। सिल्वर की चमक उसकी आंखों में चुभ रही थी। उधर उन सैनिकों ने अपनी अपनी रिवॉल्वर्स और राइफल्स निकाल ली थी। हार मान लो काउंट, इन सारी गन्स में सिल्वर कोटेड बुलेट्स हैं। ताकि तुम उड़कर यहाँ से निकलने की कोशिश भी करो तो मेरे सोल्जर्स तुम्हें शूट कर दें। सिल्वर, हाँ मैं जानता हूं ये मेरी कमजोरी है, पर तुम लोग समझते क्या हो? तुम्हारी तलवारों और बंदूकों से मुझे डर लगेगा। ड्रैकुला ने अपने हाथ उठा दिए और एक बार फिर उसने अपनी सेना को बुला लिया। हजारों चमगादड़ आसमान में छा गए और जैसे ही ड्रैकुला ने अपना हाथ नीचे किया, वो सब दुश्मन पर टूट पड़े। फायर! ड्रैकुला का वो मूव इतना सडन था कि वो सोल्जर्स थोड़ा कंफ्यूज हो गए। वो उन चमगादड़ों को अपने हाथों से ढकेलने की और भगाने की कोशिश करने लगे, और वो चमगादड़ बार बार सोल्जर्स के आर्मर्स पर अटैक कर रहे थे। अफरा तफरी में किसी से भी फायर नहीं हो पा रहा था। Damn it! Fire करो you duffers! Fire your damn gun! जनरल रूट की गुस्से भरी आवाज का तुरंत असर हुआ और वो सोल्जर्स अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। गोलियों की बारिश से चमगादड़ धाराशायी हो रहे थे, पर ड्रैकुला मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल उसने अपने हाथों को लहराया और सारे चमगादड़ उड़कर वापस आसमान में गायब हो गए। बस बहुत हो गया, आगे बढ़ो और पकड़ लो उसे। अचानक जनरल रूट की आंखों के सामने सच आ गया। उसे साफ दिख रहा था कि क्यों वो चमगादड़ उसके सोल्जर्स के आर्मर पर पंजे मार रहे थे। उन्होंने सिल्वर की लेयर को खरोच दिया था। कोटिंग कुछ खास जगह से उखड़ चुकी थी। तुम्हें क्या लगा कि तुम पहले हो जिसने ये ट्रिक ट्राई की है? सिल्वर कोटेड आर्मर। उनके आर्मर्स के छोटे हिस्सों में, स्पेशली गले और छाती के आसपास, सिल्वर लेयर अब उतर चुकी थी। अब तुम सब देखोगे कि ड्रैकुला क्या कर सकता है। ड्रैकुला अपने शक्तिशाली हाथों से सैनिकों पर वार कर रहा था। वो उनके आर्मर के एक्सपोज्ड हिस्सों को निशाना बना रहा था, पर हर वार के साथ ड्रैकुला के हाथ धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे। क्या हुआ काउंट? वीकनेस लग रही है ना? तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी कमजोर ट्रिक लगाऊंगा? ये आर्मर सिर्फ बाहर से सिल्वर कोटेड नहीं है, ये अंदर से डबल कोटेड है। सिल्वर के साथ साथ मैंने इस पर गार्लिक स्प्रे भी यूज किया है और रोज वाटर की हेल्प से गार्लिक की स्मेल को मास्क कर रखा है। तुम इस आर्मर को तोड़ नहीं पाओगे, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। फायर द कैनन! ड्रैकुला ने देखा कि रूट का आदेश मिलते ही 2 कार्ड्स पर रखी हुई कैनन को अनकवर कर दिया गया और अगले ही पल उन कैनन से 2 भारी भरकम सिल्वर कोटेड स्पीयर्स फायर हुए। दोनों स्पीयर्स के पीछे सिल्वर कोटेड चेन भी थी। वो दोनों स्पीयर्स हवा को चीरते हुए ड्रैकुला की ओर बढ़े और उसके शरीर के आर पार निकल गए।
ड्रैकुला बुरी तरह कमजोर पड़ चुका था। उसके शरीर में स्पीयर्स के साथ जुड़ी सिल्वर कोटेड चेन्स घुसी हुई थी और वो लाख कोशिश करने के बाद भी आजाद नहीं हो पा रहा था। He is trapped. अब इसको खींचकर इसके लिए बनाया स्पेशल खेमे से डाल दो, पर ध्यान रहे इसके पास मत जाना। Reel him in and put him in a special prison now.